If you feel like you've seen these images before, you have. Because even in lockdown 3.0, even as special trains begin running for migrant workers, no matter which part of the country we go to, no matter which national highway we travel on, and we've been on the ground for 51 days, we are always meeting men, women and children walking on roads like this one. And we are currently on the highway to Udaipur when we meet these men, all of whom work in a cement factory, and they've already walked 100 kilometers on foot. Let's try and get a sense from them why they would do this when trains are running. भैया जी ये बताइए, आप लोग सब आ जाओ चलते चलते, आप लोग सब सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं? जी हम लोग वहीं पे काम करते हैं। अच्छा, और आपका नाम? मोहम्मद जाहिद आलम। अच्छा, और ये बताइए कि आप लोग 100 किलोमीटर चल चुके हैं? हाँ जी, हम लोग 100 किलोमीटर दूर पैदल चल चुके हैं। अच्छा, तो मुझे एक समझाइए बात। पहले तो मैं समझ सकती थी कि कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब तो ट्रेन शुरू हो गई है, आप कहाँ जा रहे हैं चल के? भैया हम लोग झारखंड जा रहे हैं। हम लोग की ट्रेन के बारे में पता नहीं चला, उधर भी पता चलने की आगे वाला पुलिस बोल दिया कि यहाँ ट्रेन लागू नहीं है, आप लोग पैदल जाओ। आप कहाँ तक पैदल जाएंगे भैया? कहाँ तक जाएंगे पैदल? अपने घर तक। घर कहाँ है? झारखंड में? बिहार डिस्ट्रिक्ट रोहतास। तो आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की कोई ट्रेन वगैरह हो तो? वो पता लगाने की कोशिश ही, पर बोला पुलिस लोग बोला कि नहीं है, कोई नहीं चल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन मैं आपको ऑनलाइन का आ रहा है एजेक्शन, मतलब वो बोला ऑनलाइन मैं लोग किया है तो पेंडिंग में लिख रहा है, और लोग मैं लोग जा रहे हैं तो वो कहाँ भी असुविधा कुछ नहीं मिली है। हाँ, पैदल जा रहे हैं, क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रेन की व्यवस्था है, उदयपुर से भी ट्रेन चल रही है, जयपुर से भी ट्रेन चल रही है, तो आप लोग पैदल क्यों जा रहे हैं? कहाँ चल रही है मैडम? अरे मैं आपको बता रही हूँ, आप पता तो लगाइए। तो हम लोग को पता नहीं ना है मैडम, ऑनलाइन किया तो फिर भी ऑनलाइन पे हमारा मोबाइल पर सर्च किया तो कैंसिल डायरेक्ट बता दिया ना, जो हम लोग का कैंसिल लिख रहा है, ट्रेन कैंसल आ रहा है ट्रेन। मतलब जगह ऑनलाइन करने की कोशिश किया आपने? ऑनलाइन बैठे हुए हैं। हाँ बताओ, आप मुझे बताओ कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप ट्रेन की व्यवस्था हो चुकी है, तो मुझे बुरा लग रहा है कि आप बेवजह पैदल चल रहे हैं। नहीं, व्यवस्था हो गया मालूम है। हाँ। बाकी जो हम लोग ऑनलाइन कराएं, हाँ। बाकी उसमें कंपनी जो है पेपर पलट के रखती है। आप मुझे बताओ कितना किलोमीटर ऐसे पैदल चलेंगे? करीब 1300 किलोमीटर दूर घर दूर के। 1300 किलोमीटर? तो किसी बड़े शहर में रुक के पता क्यों नहीं लगाते? जयपुर अजमेर हर जगह ट्रेन है। अजमेर में भी पता किया है, अजमेर में भी नहीं है, ट्रेन नहीं चलती। अच्छा ये बताओ कि पैदल ही जाना है आप? हाँ पैदल ही जाए। रात को कहाँ सोओगे? कहूँ देख के जगह, अस्थायी जगह सो लेंगे। अच्छा, और खाने के लिए पैसा वगैरह है? हाँ खाने के लिए पैसा है। हाँ? इनके ये कहते हैं आप? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं वगैरह नहीं, हम जो भी घर से मंगाते हैं 1000 रुपया, वो भी मेरे पास खत्म हो गया। इसकी वजह से हम लोग पैदल जाने को हुआ, सरकार कोई सुविधा भी नहीं कर रही हम लोग के लिए। और किसके पास पैसे का प्रॉब्लम है? पैसा तो किसी के पास नहीं है, हम लोग के पास भी नहीं है पैसा। अच्छा, आप लोग जब सब सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हो, आपके मालिक ने पैसा नहीं दिया कुछ? पैसा कुछ नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग घर चले जाओगे उसके बाद व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाएगी तो आप वापस आओगे कि गांव में ही रहोगे? नहीं, वापस तेरे सीमेंट कभी नहीं आएंगे, क्या कि हमारे साथ कंपनी बहुत धोखा किया हुआ है। वापस कभी नहीं आओगे? नहीं आएंगे। आप बताओ वापस आओगे? नहीं हम भी नहीं आएंगे। आप बताओ ये वापस स्टेट में नहीं आएगा, ये स्टेट में नहीं आएगा। नहीं आओगे? अच्छा आप बताओ वापस आओगे आप में से कोई? कंपनी के ऊपर से भरोसा टूट गया तो क्या वापस आने से फायदा है? अच्छा आप सभी लोग कह रहे हैं यहाँ के, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दे विल नॉट कम बैक। आप मुझे बताओ कि कंपनी ने क्या धोखा किया कि हम लोग के लिए कभी पूछताछ करने भी कभी नहीं आया कंपनी की तरफ से कि तुम लोग खा रहे हो कि पी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम लोग तुम लोग का पैसा है कि नहीं है, कि तबीयत खराब है कि क्या है, आज तक हम लोग का मेडिकल चेक भी नहीं हुआ, तो कैसे हम लोग कहें कि व्यवस्था है? कभी पूछताछ किया कि ठीक ठाक हो कि नहीं? कभी भी नहीं किया। तो यहाँ कोई भी वापस आने का मूड में नहीं है? नहीं। आप आओगे? नहीं आएंगे। हाँ? नहीं आएंगे। क्या हुआ? बहुत प्रॉब्लम है, भूखे हम लोग मर रहे हैं। तो भूखमरी में हम लोग जा रहे हैं पैदल, कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब आपने मन बना दिया है कि अब आप गाँव ही वापस जाओगे? हाँ, हर हाल में जाएंगे। If the camera quickly turns around, in the distance you can see that there are trucks on which these migrant workers are trying to take a lift, but this truck did not stop for them, and these men are still walking. They try to wave a truck down, and they're pointing us to the other direction where there are more men waiting there, more men
trying to make it on foot. But if there is one thing that is important to note at this point, when these men walk and plan to walk 1300 kilometers, it is this. Each one of them is saying, factory ne hamare saath dhoka kiya aur hum ab वापस nahi aayenge. So when it comes to kickstarting the economy and reopening factories, the question we need to ask ourselves is, if workers like this leave en masse from the states they are working in, how will factories ever reopen? And as we're talking to them, these migrant workers see a truck in the distance. They all run, desperate to get a lift on this truck and somehow get home, not having to walk all the way. And then what happens next is heartbreaking. They beg the truck driver, take us. They offer money, but the driver says, perhaps rightfully, that he's too scared of the police. So they clamber on and then they clamber off again and make their way on foot. If this doesn't disturb your sense of morality, then at least think about it from a transactional or pragmatic point of view. You want the economy to reopen. How can it if your workers, if the workforce is just not ready to stay on in the places that they've been working for years altogether?